Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the Biolish World. Viewers, English Grade 2 सिंगल नेशनल करिकुलम में आज हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस करने लगे हैं और मैं यूनिट 2 का नेम है जी माई होम एंड सिटी, मेरा घर और शहर। इस यूनिट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि तस्वीरों को देखकर उससे प्री टेक्स्ट पोस्ट टेस्ट रीडिंग एक्सप्रेशंस लेना, उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन सीखना, WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल, कॉन्सोनेंट्स वोल साउंड्स, ठीक है जी, कॉन्सोनेंट्स वोल साउंड्स के अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैसे हम सीखेंगे। उसके अलावा हम 2 कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स जो इनिशियल पोजीशन पर है वो सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम सिंपल 2-3 सिलेबल वर्ड्स में वर्ड की मिसिंग को सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे और चीज़ें हैं, जैसे कि एडजेक्टिव्स में जिसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, उसमें क्वालिटी, साइज़, कलर, सॉफ्ट हार्ड, स्मॉल, बिग, ब्लैक, वाइट, इस तरह की चीज़ों को हम इंशाल्लाह इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, गेटिंग स्टार्टेड में हम लोगों ने देखें जी, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग। हर मुल्क जो है उसका अपना एक झंडा होता है। पाकिस्तान्स नेशनल फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट। पाकिस्तान का कौमी झंडा सब्ज़ रंग का और सफ़ेद है, विद अ क्रिसेंट एंड अ स्टार ऑन इट। ये है जी क्रिसेंट, हिलाली चांद, एंड स्टार ऑन इट, और उस पर एक सितारा है। We celebrate our Independence Day on the 14th of August. हम 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं। To show our love for our country. अपने मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम क्या करते हैं जी, 14 अगस्त को आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जी यादगार है जी, मीनार पाकिस्तान जिसे कहते हैं, दिस वन। फिर उसके बाद एक बच्चा है जी जो हाथ में सब्ज़ हिलाली परचम लिए सेलिब्रेट कर रहा है जी आज़ादी के दिन को। उसके बाद बच्चों हम लोग गुफ्तगू करते हैं, क्वेश्चंस हैं जी कुछ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री एंड सिटी ऑब्लिक विलेज। तो सबसे पहले बच्चों आपने अपने मुल्क का नाम बताना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो सिटी नेम बताएंगे, विलेज में रहते हैं तो विलेज नेम बताएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने लगा हूँ जी। माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान एंड माई सिटी नेम इज़ लाहौर, माई सिटी नेम इज़ कराची, माई सिटी नेम इज़ कोयटा, माई सिटी नेम इज़ पिशावर, माई सिटी नेम इज़ मुल्तान, माई सिटी नेम इज़ लोधरा, माई सिटी नेम इज़ सखर, माई सिटी नेम इज़ हैदराबाद। तो कोई भी आप शहर का नाम जहाँ पर आप रहते हैं वो बताएंगे, और अगर उसके अलावा कोई गांव है तो आप उसे शहर के बजाय गांव का नेम बताएं। दूसरा क्वेश्चन है जी, हाउ डू यू शो योर लव फॉर योर कंट्री। आप अपने मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। तो बच्चों इसका जवाब है, आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विद एक्साइटमेंट। मैं आज़ादी का दिन मनाता हूँ जोश के साथ। टू शो योर लव फॉर योर कंट्री, टू शो माई लव फॉर माई कंट्री। मैं आज़ादी का दिन मनाता हूँ इस तरह, मैं जज्बे के साथ, वलवले के साथ, और ये मैं अपनी मोहब्बत अपने मुल्क से इजहार करता हूँ। हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी का दिन आप कैसे मनाते हो। बच्चों मुख्तलिफ इसके जवाब हैं, कोई लोग किसी तरह मनाते हैं, कोई लोग किसी तरह मनाते हैं। एक मुख्तसर सा जवाब है, आई डेकोरेट माई हाउस विद द फ्लैग। झंडे के साथ मैं अपने घर को सजाता हूँ। आई सिंग या चैंट सम नेशनल सॉन्ग्स, यानी कि वो जो नगमे होते हैं ना, कौमी नगमे जी, वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि मैं अपने घर को झंडे से सजाता हूँ और कौमी नगमे जो है वो गुनगुनाता हूँ। आई हैव लंच और डिनर विद माई फ्रेंड्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस तरह मतलब आप इसके जवाब में इजाफा कर सकते हैं जी। बच्चों यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है जी, माई होम एंड सिटी, मेरा घर और शहर।
प्री रीडिंग में बच्चों क्वेश्चन है जी, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल व्हाट इज हैपनिंग। तस्वीर को देखना है बच्चों और बताना है कि क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें तो इस पेज में हमारे पास दो तस्वीर हैं, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन दिस, ये। तो अब हम इसका जवाब ये लिखेंगे, इन फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ हाउस इन विच 2 cars आर पार्किंग। ये देखें, ये जवाब है जी। एक घर है जिसमें 2 गाड़ियां पार्क की हुई हैं। इन सेकंड पिक्चर देयर इज अ रूम, एक कमरा है जी, इन विच अ बेड, एक बेड है, डिफरेंट टॉयज, मुख्तलिफ खिलौने हैं, एंड सम अदर थिंग्स, और कुछ और चीज़ें हैं, जस्ट लाइक देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, ठीक है, देयर इज अ विंडो, या आप और मतलब इसमें मतलब मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर ब्रदर्स और सिस्टर्स। तो वैसे तो बच्चे जो होते हैं वो शेयर नहीं करते, कुछ बच्चे करते भी हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं। तो हम अच्छे बच्चों वाला जवाब लिखेंगे यहाँ पर, यस आई शेयर माई थिंग्स विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यस, यहाँ से फिर आई शेयर माई थिंग्स विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बच्चों इसका जवाब हो जाएगा। ये है जी, एक माहा है जी, आई एम माहा, आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल, मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ। दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है। आई लिव इन इट विद माई फैमिली, मैं इसमें अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ रहती हूँ। आई हैव 2 brothers एंड सिस्टर्स, मेरे 2 भाई और 1 बहन है। तो बच्चों आपने इसको प्रिपेयर करते हुए, पढ़ते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कितने बहन भाई हैं, ये बच्चों अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं, मतलब बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। ओके, माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, मेरा घर मेरी पसंदीदा जगह है। इट इज़ वेरी एयरी, ये बड़ा हवादार है, एंड ब्यूटीफुल, और ख़ूबसूरत है। इट हैज़ 2 bedrooms, इसके 2 बेडरूम्स हैं, आरामगाह जिसे बोलते हैं। 1 किचन, एक बावर्ची खाना है। अ बाथरूम, एक गुस्ल खाना है, इसे बाथरूम भी बोल सकते हैं बच्चों। अ सिटिंग रूम, एक रिहायशी कमरा है। एंड अ ड्राइंग रूम, और एक मेहमान खाना है फॉर गेस्ट्स, मेहमानों के लिए। तो ये मेरा घर है जी, मेरा पसंदीदा जगह है, ये हवादार है, ये खूबसूरत है। इसमें 2 आरामदेह कमरे हैं आराम के लिए, आरामगाह हैं, एक बावर्ची खाना है, एक गुस्ल खाना है, एक रिहायशी कमरा है जिस पे सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे बैठते हैं, जिसे टीवी लाउंज बोलते हैं बच्चों, और एक मेहमान खाना है मेहमानों के लिए। तो आई शेयर माई रूम, मैं अपना कमरा शेयर करती हूँ, बांटती हूँ, विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और बहन के साथ। वी हैव 4 बेड्स, हमारे यहाँ 4 बिस्तर हैं, एंड 4 चेयर्स, 4 कुर्सियाँ हैं, इन आर रूम, हमारे कमरे में। हमारे कमरे में 4 बिस्तर हैं, क्योंकि 2 बहनें हैं बच्चों, 2 भाई हैं, तो 4 बेड लगे हुए हैं, 4 कुर्सियाँ हैं इनके बैठने के लिए, ठीक है। देयर इज़ अ टेबल, एक मेज़ है। अ कपबोर्ड, जिसे कबर्ड बोलते हैं, अलमारी है। एंड अ बुक शेल्फ, और किताबों की अलमारी है। तो मेरे कमरे में एक मेज़ है, एक कबर्ड, अलमारी है, और किताबों की अलमारी है। देयर इज़ अ क्लॉक, जी, एक घड़ी है, ऑन द वॉल, दीवार पर। वी सिट टुगेदर, हम इकट्ठे या मिलकर बैठते हैं, एंड वॉच टेलीविजन, टीवी देखते हैं, इन द सिटिंग रूम, रिहायशी कमरे में, जिसका मैंने आपको बताया था टीवी लाउंज। वी डिस्कस एंड शेयर मैनी थिंग्स, हम गुफ्तगू करते हैं, हम बांटते हैं आपस में बहुत सारी चीज़ें। वी ऑलवेज कीप आवर होम नीट एंड क्लीन, ये बहुत ही अहम बात है बच्चों, हम हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। अच्छा जी, आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। इट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत है। जी बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी, दारुल हुकूमत शहर जो है, उसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों इसका जवाब मुलाहिजा कीजिए। द सिटी, या इट मीन्स
द सेंट्रल टाउन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल टाउन, सबसे मरकजी शहर, इलाका मुल्क का, वो कैपिटल सिटी कहलाता है। उसके अलावा अगर आप और क्वेश्चन लिखना चाहें तो वो ये है कि इट मीन्स द सिटी वेयर प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट हाउस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये भी आप बच्चों जवाब बना सकते हैं कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर क्या कहते हैं पार्लियामेंट हो, और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उसे हम कैपिटल सिटी कहते हैं। फैसल मस्जिद इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पे वाक़ है, मौजूद है। इट्स रोड्स आर क्लीन एंड वाइड। इसके सड़कें जो हैं वो साफ़ और कुशादा हैं। वी कीप आवर सिटी क्लीन। बहुत ही अहम बात बच्चों, हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज़ आवर होम टू, ये हमारा घर भी है, ये हमारा भी घर है। तो शहर जो होता है ना वो भी हमारा घर होता है, मुल्क जो होता है वो भी हमारा घर होता है। तो हमने अपने घर को साफ़ रखना है, अपने गली को साफ़ रखना है, अपने मोहल्ले को साफ़ रखना है, अपने शहर को साफ़ रखना है, अपने मुल्क को साफ़ रखना है, और उसे दरख्तों से सजाना है। द पीपल ऑफ इस्लामाबाद आर वेरी फ्रेंडली। इस्लामाबाद के लोग बहुत ही दोस्ताना हैं। आई लव माई होम एंड कंट्री वेरी मच। मैं अपने घर, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। फिर है बच्चों पोस्ट रीडिंग। वाई शुड वी कीप आवर होम एंड सिटी क्लीन। हमें क्यों अपना घर, अपना शहर साफ सुथरा रखना चाहिए? इसका जवाब है बच्चों, वी शुड कीप आवर होम एंड सिटी क्लीन बिकॉज वी लिव हियर। हम यहाँ रहते हैं। बिकॉज वी लिव हियर, तो इसका जवाब ये बनता है। अगर आप ये इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी बच्चों लिख सकते हैं, बिकॉज वी लिव हियर दैट्स वाई वी शुड कीप आवर होम एंड सिटी क्लीन। ठीक है जी, हम यहाँ चूंकि यहाँ पर रहते हैं इसलिए हमारा घर, हमें इसे साफ सुथरा, हमारे शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हाउ डू वी कीप इट क्लीन? बहुत अहम क्वेश्चन। हम इसे साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है, वी कैन क्लीन आवर होम, वी कैन क्लीन आवर होम बाय डेली क्लीनलीनेस। मतलब रोज़ सफाई सुथराई करके हम इसको साफ सुथरा रख सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ थ्रोइंग लिटर इनटू लिटर बिन्स। हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा कचरे को कचरा दानों में, कचरे के डब्बों में फेंक कर। इस तरह बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अपने शहर को, अपने मुल्क को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों माई होम एंड सिटी चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है मुकम्मल होती है। आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप उसके बारे में सवाल पूछना चाहते हो, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साजा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।